हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्मिता पटेल आप सबका एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए छंद टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम के बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। रस, छंद, अलंकार। मैंने तीनों के आज तो मैं छंद लेकर आई हूँ। मैंने दोनों के 20 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, यानी 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए। छंद के भी आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, यानी 60 क्वेश्चन हमारे रस, छंद और अलंकार से हो जाएंगे, जो एग्जाम में 1, 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये नंबर हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए, इसीलिए मैं आप सबके लिए रस, छंद और अलंकार के 20 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है छंद का। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जब हमारे रामायण बैठती है तो ये ज़्यादातर बोला जाता है उसमें। तो इसमें पहले हमें कीवर्ड दशरथ है। अगर राम के बारे में कभी भी कुछ कहा जाए तो वो हमेशा चौपाई होता है, ये पहचानने का ट्रिक है। और प्लस इसमें हारी यानी 2 गुरु होने चाहिए लास्ट में। जब 2 गुरु होंगे, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, और अंत में 2 गुरु। हमें पता हो गया क्या हुआ इसमें, बी यानी चौपाई। ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहि सुमिरत सिद्धि हार गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोड़ बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। फिर इसमें हमें पता चल गया है कि जैसे हमें इसके ऑप्शन देखने पड़ते हैं। दोहा, दोहा में कितनी मात्रा होती है? 13, सोरठा में 11, बरवे में 12, रोला में 24 वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें जिहि सुमिरत सुधिहार, अब इसमें हम मात्राएं लगाएंगे। जिहि यानी स्वर की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है सीधी। हाड़, हा हमारा बड़ा है, हा में 1 होगी। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं हमारी किसमें होती हैं? मैं पता है 11 हमारी किसमें हुई थी? सोरठा में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम कथा सुनछर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? फिर इसमें पूछा गया कौन सा छंद है। तो दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, इसमें मैं ऊपर मात्राएं लगा चुकी हूँ। चौपाई की कितनी होती है? 16, दोहा की 13, सोरठा 11, रोला 24। तो राम कथा, इसमें फिर हम मात्राएं लगाएंगे। राम कथा सुनछर, सुनछर कर तारी। अब हम फिर काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 मात्राओं वाला कौन होता है? चौपाई, यानी सी ऑप्शन सही। और मैंने आपको कीवर्ड बताई थी राम। राम भगवान के बारे में कहा जा रहा है तो सबसे पहले हमें टिक कर देना चाहिए चौपाई, चाहे मात्राएं लगाएं या ना लगाएं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? यानी सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, बी ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामिनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। छंद है, इसमें छंद पूछा गया है। दामिनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। इसमें फिर हमें लास्ट वाले ही 2 देख लेना है। इसमें क्या है? दोनों गुरु, तो क्या हो गया? चौपाई, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें फिर छंद पूछा गया। हम मात्राएं सबसे पहले लगाएंगे। कहती हुई यो उत्तरा के 1, 1, 2, फिर इसमें हुई यानी लघु गुरु, यो गुरु, उत्तरा गुरु, लघु गुरु के। आई होप आप लोग मात्राएं लगा लेते। अगर नहीं लगा पाते तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को एक टॉपिक बता दूंगी एक दिन, आप लोगों को कैसे मात्राएं लगानी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी इसमें टोटल कितनी मात्राएं हुई? 28। 28 वाला क्या होता है? हमें पता है बी ऑप्शन, यानी हरि गीतिका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छप्पय किस प्रकार का छंद है? इसमें पूछा गया छप्पय सम, विषम, अर्धसम। सम वो होता है जैसे 2 और 4, यानी
11 और 13 जैसे है वो विषम है, और सम कैसे होता है, जैसे 12-12 मात्राएं हो यानी सम हो, विषम में है। और ये इसमें अलग अलग मात्राएं होती है, जैसे 11 और 13 हम लोग चौपाई दोहा सोरठा पढ़ते हैं, चौपाई हमारी सम, अर्ध सम होता है जिसमें आधे सम हो, इनमें से कोई नहीं। हमें पता है छप्पय क्या होता है, विषम होता है, इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। अवधि का निजी छंद है, अवधि भाषा में क्या होता है, छप्पय। छप्पय किससे मिलके बना है, रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से मिलके छप्पय बना हुआ है। तो अवधि का निजी छंद क्या है, छप्पय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है, यानी प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। तो छप्पय, कुंडलियां, इंद्रवज्जा, उपजात। कुंडलियां में क्या होता है हमारा, प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। हमारे कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। रोला, दोहा प्लस रोला को मिला के हमारा क्या बनता है, कुंडलिया, यानी दोहा प्लस उल्लाला को मिला लो, कुंडलिया बन जाती। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, छंद को जब हम पढ़ते हैं जो लास्ट में 2 वर्ड आते हैं उसे क्या कहते हैं, यति, यानी अल्प विराम। इसका यति, बी ऑप्शन हमारा सही है। इसे हम अल्प विराम या ठहराव योजक चिन्ह, इसका ऐसे लगता है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। अब इसमें पूछा गया है वार्णिक छंद, यानी वर्ण होते हैं, तो इसमें हमें छप्पय भी नहीं, सोरठा, इसमें 11 मात्रा, उपेंद्रवज्जा, ये हमारा इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा से मिला के बनता है। इसमें 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, यही मिलके बन जाता है उपजाति छंद, उपजाति छंद, यानी सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद में गढ़ पूछा गया है। गढ़ हमारे 3, जैसे नमक है, 3 शब्दों से मिलके जो 3 वर्ण से मिलके जो भी बनता है वो हमारे सब क्या होते हैं, गढ़। गढ़ हमारे होते हैं 8। हमें सूत्र बताओ, या माता राज भान सा लगाने, यानी यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, ये हमारे 8 गढ़ होते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। अब इसमें फिर पूछा गया मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, यानी मात्रिक छंद मंदाकांता, यानी इसमें कितने होते हैं, 17, दोहा 28, हरिगीतिका 28, रोला 24, लेकिन मंदाकांता में क्या है, 17 वर्ण मिलके बने होते हैं। ये हमारी मेघदूत में लिखी गई, मेघदूत किसने लिखी है, कालिदास ने। किसने लिखी है, कालिदास ने। तो ए ऑप्शन हमारा सही, यानी 17 वर्णमाला से मिलकर मंदाकांता बनता है, यानी मात्रिक छंद है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अब इसमें फिर पूछा गया निज भाषा, दोहा में कितनी मात्रा होती है, 13, रोला में 24, चौपाई 16, बरवे 12। अगर हमारे जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें हमने जो भी ऑप्शन है उसके मात्राएं लिखते जाएंगे, लगाते रहें, तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा तो हर चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही आती है। और हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कहीं FB चला रहे, कहीं व्हाट्सएप पे टाइम, अरे उससे चाहे 20 मिनट का ही तो है, 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट लगता है, कहीं भी वेस्ट मत करो, कुछ तो सीखोगे ही आप लोग। अब इसमें गिनो, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं किसमें है, दोहा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। अब इसका पूर्व रूप यानी पहले का रूप पूछा गया है, तो पहले हमें ये चौपाई, अब चौपई ऐसे लिखते थे, ये भ्रंश भाषा में बोला था। जब आप भ्रंश भाषा में बोला जाता था दोस्तों, तो इसकी मात्रा 15 होती थी। और ये आधुनिक में अब क्या बोला गया, चौपाई। चौपाई अब हमारा ये आधुनिक शब्द है। अब अरिल में हमारी होती है 16 मात्रा, तो 16 जब चौपाई में भी है, अरिल में, तो यही इसका पूर्व रूप हो गया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है।
शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्प का मतलब होता है रचना के आधार पर, दोहे से उल्टा। हम सबको पता है कि रचना में दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा, यानी बी ऑप्शन सही। 13 11 उसमें होती हैं, दोहे में 13 11। और हम इसका जब उल्टा करते हैं तो 11 13 सोरठा में, 11 13 सोरठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लकुटी ये रुका मरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है, यानी या लकुटी। अब कवित्त इसमें होते हमारे 31 वर्ण, 31 वर्ण। अब सवैया इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण। बरवे इसमें हमें पता है 12 मात्रा होती है, ये एक मात्रिक छंद है। दोहा इसमें 13 होती है। अब हमें इसमें क्या है, वर्ण पूछना है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 22 से 26 पूछा गया है, तो इसमें 23 आ रहे हैं सभी वर्ण। हमें इनकी मात्राएं नहीं गिननी है, जैसे या है तो या, ला, का, ट, इसमें 3 है, ऐसे में गिनना है। 23 वर्ण हो गए, तो 22 से 26 वर्ण जिसमें होते हैं वो सवैया होता है, यानी 23 हमारा 22 से 26 के बीच में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सभी क्वेश्चन। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छाटिए। दोहा द्रुत विलंबित सवैया, तो इसमें सवैया नहीं है। सोरठा इंद्रवज्जा मध्यकांता, चौपाई दोहा रोला, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। दोहा चौपाई रोला एक मात्रिक छंद, ये तीनों मात्रिक छंद है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, यानी रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली। दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मंसनबी शैली, उपयुक्त सभी हमारा इसमें नहीं है। हमने आप लोगों को बताया जिसमें राम के बारे में कुछ भी बताया जा रहा हो वो चौपाई या दोहा है, दोहा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। आई होप आप लोगों को मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थंब जरूर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।